हे गाइस, वेलकम टू ड्रामा विद बिग स्क्रीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा ड्रामा लेके आई हूँ जिसमें आप लोग पे कर नहीं पा रहे होते हैं। साथ में उसके जो स्टेप फादर थे, मदर को लोन लेने के लिए मिस करके लोन लेने के बाद वो भाग चुके थे। बेचारी जीसी बहुत ज्यादा परेशान थी और उस टाइम पे जीसी उन लोगों को बोलती है कि मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं तुम लोगों का लोन चुका दूंगी। वो मन ही मन में सोचती है कि लेके भाग जाऊंगी, क्योंकि जीसी भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट है कि साथ में वो पे कर पाए। और हमें दिखाया जाता है ये बोलते हैं तुम्हें हम पे नहीं 1 महीने का टाइम दे रहे, लेकिन पूरा अमाउंट जो तुमने अपनी मॉम के लिए इलाज के लिए लिया, जो तुम्हारा स्टेप फादर लेके भाग चुका है, दोनों चुकाना पड़ेगा, वरना दोनों माँ बेटी को हम इस दुनिया से गायब कर देंगे। जिसी बहुत परेशान थी और हमें दिखाया जाता है जिससे सोचते बाहर की तरफ आ रही होती है, बहुत सारे लग्जरियस कार उसके सामने रुकते हैं। जिसी देखने लगती है, वहाँ से निकलता है एक प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है शाव। देखने में ठीक ठाक लग रहा होता है। उससे बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। अभी जिसी बोलती है मुझसे, वो बोलता है हाँ मुझे आपसे बात करनी है। अभी वो बोलते हैं कि कोई गलतफहमी हुई है बेटा, मैं आपको नहीं जानती, ना ही आप मुझे जानते हो, तो मुझसे आपका क्या काम हो सकता है। वो बोलता है आपका नाम जीसी है, आप 27 साल की हो, आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है और आपका 55 किलोग्राम है, 55 केजी है। तो क्या मैं इससे ज्यादा आपके बारे में बोलूं या फिर आप कन्विंस हो जाए। वो उसके बोलता है कि आपकी मॉम बीमार है और आपके स्टेप फादर पैसे लेके भाग चुके हैं, आप लोग बहुत बड़े मुसीबत में। किसी को थोड़ा डर लगता है क्योंकि इस बच्चे को तो सब कुछ पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है मेरा नाम शाहबाई है और मैं इन फैमिली का आयर हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, क्या हम आप बात कर सकते हैं। वो बोलते ठीक है। तभी वो बोलता है चलिए जगह पे जहाँ पर मैं जानता हूँ वहाँ पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बात करने के लिए घर पे चले जाते हैं जिसे, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा छोटा सा था, उसे इतना कोई डेंजरस तो लगा नहीं, तो इसलिए वो उस घर में गए, नोटिस नहीं किया है घर किसका। और तभी हमें दिखाया जाता है शाहबाब बोलता है कि मेरा एक कंडीशन है, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ फाइनेंशियली। जो सुनने के बाद हंसी आने लगती है। और उसके बाद शाहबाब बोलता है लेकिन आपको मेरे साथ खाना पड़ेगा, मेरे साथ खेलना पड़ेगा, मेरे साथ सोना पड़ेगा। किसी हंसती है और वो बोलती है बेटा आप तो काफी छोटे हो, जो बातें कर रहे हो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस उम्र में आपको किंडरगार्टन जाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई सब कुछ बोलना शोभा नहीं देता, मैं आपकी माँ बन सकती हूँ, लेकिन आपकी तभी वो बोलता है चाहता हूँ कि आप मेरी मदर बने, आपकी मदर के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पे करवा दूंगा, प्लस जो भी पैसे आप लोगों की फैमिली ने उन लोन से लिया है वो भी मैं पे करवा दूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप मेरी मदर बने। तभी जिसे उसे देखती है और वो सोचती है कि इसके रवैये को देख लग रहा है कि काफी रिच फैमिली का बच्चा है, भी इतने शॉर्ट अमाउंट में टाइम पे मुझे पैसे कमाने का मौका मिलेगा तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वो बोलती है मेरा बहुत एक्सपेंसिव रेट है, वो इतना बोलोगे हम दे देंगे, लो ब्लैक चेक। वो बोलती है 10 मिलियन और मुझे 2 मिलियन पहले चाहिए और रिमेनिंग बाद में काम होने के बाद। बोलता है ठीक है, तो मैं क्या आपको मॉम बोल सकता हूँ। वो बोलता है हाँ। बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसका बोलता है आपका वाइन है मेरा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक का टेंशन मत लो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ड्रिंक करने लगती है और हमें दिखाया जाता है जीसी जो थी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है सर भारी होने की वजह से। शाहबाब जो था ओ जो मुंह में लिया हुआ था जूस उसको वहाँ पर रोक देता है और उसके बाद असिस्टेंट को इशारा करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जीसी को एक रूम में पहुंचाया जाता है जहाँ पर जीसी को थोड़ा होश आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, बेड पे जाती है। उसके बाद अपने कपड़े उतारती है और हमें दिखाया जाता है शाहबाब दरवाजे के बाहर से मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास यही जरिया था मम्मा पापा को एक साथ करने का, ऑल द बेस्ट पापा मम्मा बोल के वहाँ से वो भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है सुबह वाला सीन जहाँ पर जी पहले उठती है और उसके बाद वो अपने साइड पे एक हैंडसम से बंदे को देखती है जो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था, खासी बॉडी, अच्छी शक्ल, व्हाइट स्किन और सबसे बड़ी बात 6 पैक एप। और ये कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामे का मेडलिट लीन है। और इनको देखते हुए वो सोचती है कि इतना हैंडसम पर्सन भी हो सकता है, मैं यकीन कर नहीं, ऐसा बोल के उसके फेस को टच करती है। लीन उसे बोलता है कौन हो तुम। तभी वो बोलती है ये मेरा सपना है और सपने में मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, अगर ऑर्डर देना है या फिर बुली करना है तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, तो तुम चुप रहो बोलकर उसको टच कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लीन था वो को बोलता है कि आर यू श्योर ये तुम्हारा सपना है, हो कौन। और
मेरे बेड पे क्या कर रही हो? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उससे अपने नीचे ले आता है और सच बताओ किसने भेजा तुम्हें मेरे बेड पर? वो बोलती है ये तो मेरा रूम है ना, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? छोड़ो। उसके बाद वो उठती है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तेरा पैसा चाहिए। अभी वो उसे मुंह पर पैसे फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। वो रूम में लेके आता है और उसके बाद लीन बोलता है कौन है, अब तुमने कौन सा रायता फैला दिया जो मेरे रूम पे एक लड़की थी? ये सुनने के बाद वो बोलता है पापा वो मेरी मम्मा है, ओके, इसीलिए तमीज से पैसा। तभी हमें दिखाया जाता है ओ शाओबाओ जिसी का पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और जो देखने के बाद उसे अपना फ्लैशबैक याद आ रहा था जो 5 साल पहले उसे की हालत में जीन ने किसी स्ट्रेंथ लड़की के साथ अपनी रात गुजारी थी और नेक्स्ट डे वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है और अभी प्रेजेंट में यही सब कुछ वो याद करता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? शाह वो बोलता है पापा जो काम आपको करना चाहिए था वो मैंने किया है, तो आपको मेरे ऊपर सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी मम्मी है, तो प्लीज आप ढंग से पेश आइएगा। अभी वो बोलता है अगर वो तुम्हारी मम्मी है तुम्हारे से तुमसे उसने पैसे लिए ना यहाँ पर आने के लिए, इतना तो मुझे भी पता है, तो ये लड़की तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? तो उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। सुनने के बाद वो बोलता है पापा मुझे मम्मी की जरूरत थी और जहाँ तक पैसों की बात है वो तो आपने भी खुद दिया हुआ था ना, और आपको ये पता नहीं था कि उसकी मॉम बीमार है, उसके बावजूद आपको ऐसा लगा होगा कि वो गोल्ड डिगर टाइप की लड़की है, लेकिन मेरी मम्मी कभी गोल्ड डिगर थी नहीं। आपने जो पैसे उनको दिए थे 5 साल पहले उन्होंने अपने मॉम की इलाज कर, तभी हमें दिखाया जाता है लीन बोलता है फिर भी कोई रिप्रोडक्टिव टूल नहीं है, बच्चे बनाने की मशीन नहीं है जिसको बच्चा करने के बदले हम पैसे दे रहे हैं। तभी वो अपने पापा को मारता है और वो बोलता है कि ऐसे घटिया सी चीजें हमारे घर के लड़के नहीं बोलते, पापा थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलिए, वो मेरी मम्मी। के बाद वो बोलता है तो तुम ये सब कुछ कर रहे थे? तभी वो बोलता है हाँ पापा, क्योंकि बाइसन इस फैमिली में मेरी स्टेप मदर बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो हर वक्त मेरे दादी को पटाती रहती है, नहीं पसंद वो औरत मेरी मम्मी के रूप, नहीं मैं चाहता हूँ कि वो आपकी वाइफ बने, मुझे अपनी असली मम्मी को ढूंढना था, वो मेरी जिम्मेदारी थी गुड बॉय होने के नाते से, और मैं खुश हूँ कि मेरी असली मम्मी मुझे मिल चुकी है, लेकिन आप टेंशन मत, मम्मा को पता नहीं है कि उनका असली बेटा हो और बताने पे बता दिया जाएगा, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, दादी तो आपकी शादी करने के पीछे पड़ी हुई, उन्होंने तो आपको अल्टीमेटम भी दिया हुआ, तो मुझे ही करना पड़ा है सब कुछ, सोचा भी मत की बाय शीन को आप इस घर में लेके आएंगे आपकी वाइफ बना के, वरना तो मैं आपको पापा होने के सारे हक से बाहर कर दूंगा और प्लस हमारी फैमिली के जायदाद से भी आपको बेदखल करवा दूंगा, दादी को बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर दिखाया जाता है बाओ जी के पास होता है, वो बोलता है मम्मा आप कहाँ पर जा रहे हो? तभी बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ओ मैन कौन आदमी कौन था जो मेरे कमरे में था? बोलते हैं वो तो पापा है, वो तो शौक में आते पापा। तभी वो बोलता है मम्मा आप मुझे नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैंने तो ये बोलते हुए सुना है सब लोगों की सबके मम्मा और पापा साथ में सोते, तो इसलिए मैंने आपको सोने के लिए पापा के कमरे में भेज दिया, और ऐसे भी ये घर तो आपका भी है ना, आप टेंशन मत लो। जो होती है वो मन ही मन में सोचती है कि मैं कैसे भूल गई इसकी मम्मी होने के ट्रक साइन करने के बाद ऑब्वियस ही बात है एक रेडीमेड हस्बैंड भी तो मिलेगा ना, सिर्फ रेडीमेड बच्चा थोड़ी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है मम्मा आप कहाँ पर जा रहे हो? क्या आप मुझे छोड़ने वाले हो? दोबारा मुझसे दूर जाओगे? मम्मा प्लीज आप मेरे साथ रहो ना प्लीज, बोल के उसके हाथ को पकड़ने लगती है। उसे देखती है और वो मन ही मन में बहुत बुरा फील करती है, वो सोचती है बच्चा बहुत शैतान है, लेकिन मेरे अंदर माँ की ममता क्यों जगी हुई है किसी स्ट्रेंजर के बच्चे के लिए। और उसके बाद उससे बोलती है कि हाँ ठीक है बेबी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे बस जानना था कि वो मैन कौन। वो अचानक से आप मुझे पापा गिफ्ट कर दिए ना तो मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मैं थोड़ी सी पैनिक थी, डोंट वरी मैं नहीं जा रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ पे एक फोटो था, वो फोटो को छीनती है और बोलती है ये कौन है? तभी वो देखती है वो तो उसी का फोटो था। वो बोलता है ये मेरी मम्मा है, आप हो। और तभी उसके मन में ये फील होता है कि शायद क्योंकि इस बच्चे ने बचपन से अपनी माँ को देखा नहीं, इसीलिए दिमाग में यही बैठा हुआ है कि उसे अपनी माँ को ढूंढना है, तो उसके फोटो को मॉम समझ लिया। और वो बोलता है कि मेरी मम्मा मुझे पैदा करने के बाद मुझे छोड़ के चली गई थी, प्लीज आप मुझे मत छोड़ना, बोल के और रोने लगता है। वो बोलती है डोंट वरी बेटा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर बायसीन आती है, बायसीन उसी देख कर तो शौक में वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिसी? बाद में पता चला है दोनों स्कूल टाइम में की क्लास में पढ़ती थी। अभी बायसीन बहुत ज्यादा मॉडल, हमारी जिसी तो ऐसे ही गुड फॉर नथिंग वाली लाइफ जी रही थी और हमें दिखाया जाता है वो बोलते मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। और तभी हमें दिखाया जाता है बायसीन बोलने लगती है शाहबा को बेटा ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, ऐसी आंटियां बहुत बुरी होती है। तभी बोलते मेरी आंटी बुरी नहीं है, ये मेरी मॉम है और आप दूर रहो मेरी मॉम से, मेरी मॉम के बारे में बुरा बोलने वाले आप कौन होती हो? वो तो शौक में। और तभी वो बोलता है ये आंटी बहुत
बहुत गंदी है। पता है आपको, एक तो अपने हाई स्कूल टाइम पर ही प्रेग्नेंट हो गई थी विथआउट मैरिज, जो बहुत गंदी बात होती है और आपको तो पता भी नहीं है के बारे में। प्लीज आप इसकी बात पे मत आइए, बहुत बुरी आंटी है, गंदी आंटी है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में, जहाँ पर उसके साथ कुछ था इंसिडेंट जो बेचारी याद भी नहीं कर पा रही थी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी किसी थी, वो बोलती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, बहुत जलती हो, इसी बात की वजह से तुम हर वक्त मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हो, लेकिन इस छोटे से बच्चे के मन में ऐसी बातें बैठाओगी मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद वहाँ पर सो रहा होता है लीन के पास, वो भाग के बाइशिन जाने वाली होती है, बाइशिन को तो देखे बगैर वहाँ से चला जाता है। जिसके मन में ये सवाल कह रही थी, लेकिन उसे पता है कि ये बंदी उससे बहुत जलती है तो झूठ भी बोल सकती है। लेकिन तो याद आता है उसके 4-5 साल पहले अपने घर पे कुछ डायपर, प्रेगनेंसी किट और बच्चों को पिलाने वाला बॉक्स लेके आई थी, जो पूछने के बाद उसकी मॉम ने बोला था कि वो किसी पर्व के लिए। तभी वो बोलती है बेटा आप यहाँ पर रहो, मुझे बहुत जल्द घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपकी दादी की बहुत याद आ रही है, बोल के वो इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए घर की तरफ निकल लेती है। अपने घर पे जाती है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। वो अपनी मॉम को पूछती है कि क्या मेरा कोई बच्चा था, क्या मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया था। मॉम भी वो थोड़ा सा जाती है, बाद में उसे बोलती है कि तभी वो बोलते हैं भाईशन मॉम आपको याद है मेरे हाई स्कूल टाइम की क्लासमेट जो मुझे बहुत जलती थी, वो मुझसे मिली थी, आज फिर से दोबारा वही जिक्र कर रही के बाद बोलती है ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना वो तुमसे कितना जलती थी, वह फैलाने में उसको इंटरेस्ट और यही है, बाकी कुछ नहीं, ट्रस्ट में तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं मॉम, बस मेरे मन में एक सवाल था कि मुझे अजीब लग रहा है। वो बोलते नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। तभी वो बोलते कि पर आपको याद है कुछ सालों पहले प्रेगनेंसी किट भी यहाँ घर पे मैंने पूछा था आपसे, तो आपने बोला पड़ोस वाले का। बोलते है कि बेटा एक्चुअली वो मेरा ही में अब उस एज में बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बाद में अबॉर्शन कर लिया था, और तुम्हारा तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और तुम तो कुछ याद नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे मन में इस बात को लगा क्यों ट्रॉमेटाइज करूँ। और तभी हम देखा सकता है फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जिसी का बच्चा हुआ था, उसका एक्सीडेंट के बाद वो प्रेग्नेंट थी, सम रीजन उस टाइम हुआ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, और उसके बच्चे हो गई। डॉक्टर ने ये बोला था कि इसको बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा है, और एक्सीडेंट के बाद जब वो उठती है तो ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चे को भूल, अगर आपने जिक्र करने की ट्राई किया बच्चों के बारे में तो दिक्कत हो सकती है। इस बात की वजह से उसने डिसाइड किया था कि कभी भी उसके बच्चे के बारे में बात नहीं करेगी। हमें दिखा जाता है उसे कॉल आता है, कॉल में शाहबाव था, शाहबाव में ही रोने लगता है। ये बोलते हैं कि मम्मा क्या आप मुझे छोड़ के जा चुकी हो, आप कहाँ पर हो, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, आपने मुझसे बोला था आप मेरे साथ रहोगे। रोने लगता है। वो बोलते नहीं बेटा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस आपकी नानी से मिलने आई हूँ, आ रही हूँ वापस, ठीक है रो मत, बोल के फोन को रखा जाता है। एक्चुअल में जो रो रहा है एग्जैक्टली उसके नीचे बहुत बड़े प्लेट में ढेर सारे ऑनियन कटा हुआ था, जो असिस्टेंट पकड़ा हुआ था सिचुएशन को सीरियस बनाने के लिए, ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, ताकि ये लगे कि साहब सच्ची में रो रहा है। उस लोगों ने ये सब कुछ किया था। असिस्टेंट भी साथ में पीछे रो रहा होता है, और उसके बाद जैसे फोन करता है वो बोलता है अंकल आप मेरे एक्टिंग को बुरा बनवा रहे हैं, अगर मम्मा को सुनाई देता आपके आंखों से भी आंसू आ रहे तो थोड़ा कम एक्टिंग करो, एक्टिंग करने का काम डिपार्टमेंट मेरा है। और तभी वो कॉल करता है, बोलता है कि मम्मा को तो मैंने घर पे बुला लिया, अब एक काम करो पापा को भी बुलाने का जुगाड़ कर। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लीन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है, इसका नाम शंकाई। शंकाई उसे बोलता है तुम्हें पता है मुझे बहुत प्यारी लड़की का प्रोफाइल मिला हुआ है, हमारे फैशन शो पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है। वो बोलता है कौन? तभी बोलता है अभी ओ ऐसे मैंने सुना हुआ है, हमारे बेटे ने तुम्हारे लिए एक बीबी ढूंढ रखी है, काफी अच्छी दिखती है। और तभी बोलता है बकवास बंद करो, जो लड़कियां पैसे लेकर जिस लोगों के घर तक आती है ना वो अच्छी लड़की नहीं होती। और तभी बोलता है ऐसा हो सकता है कि शाहबाब बहुत स्मार्ट है, ऐसे मुझे पता है शाहबाब तुमसे तो बहुत स्मार्ट है, उसने कुछ किया तो सोच समझ के किया, वैसे भी तुम्हारी उम्र भी निकल रही है तो एक बार अपने बेटे की मेहनत को कंसिडर करो, बोलता है। और तभी वो बोलता है अरे मैं तो दिखाना भूल गया, हमारे फैशन शो कॉम्पिटिशन में ये लड़की भी पार रही है, बोलकर वो प्रोफाइल दिखाता है जो किसी और का नहीं बल्कि जिसी का ही था। वो तो शौक में वो बोलता है मुझे घर जाने कर लेता है, और उसके बाद शाहबाब को मैसेज करके बोलता है मैंने वो जो भी था वो कर दिया है, तो अब बेटा आप संभालो। घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर पहले तो शाहबाब अपनी मम्मा किसी को ढेर सारी स्टोरी सुनवाने के लिए बोलता है ड्रामा कर करके, और जैसी बहुत थकती है तो बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर दिन घर आता है, वो लेट आ चुका था, शावर लेता है, शावर लेने के बाद टॉवल में लिपटा हुआ वो वापस आता है और वो बेड में निकले ब्लैंकेट को उठाता है, वो वहाँ पर किसी को दिखता है, किसी को दिखने के बाद वो शौक में जैसी भी जग जाती है। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब नीन बोलता है तुम फिर से मेरे कमरे में क्या कर रही? बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है ये मेरा कमरा है, यहाँ से भागो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उठती है और उठते टाइम स्लिप खा गई थी, इसीलिए उसके ऊपर ही गिर जाती है, और हमें दिखाया जाता है कुछ देर तक तो ये दोनों एक दूसरे को
देखते ही रह जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है, लेन बोलता है देख हो गया, उठो मेरे ऊपर से। तभी हमें दिखाया जाता है उठने वाली थी, उसके ऊपर फिर से स्लिप खाती है, दोनों का एक्सीडेंटली किस ही हो गया। हमें दिखाया जाता है क्योंकि अब इंसान ही है ना, इंसान के अंदर जो फीलिंग्स है वो थोड़ी कंट्रोल होती है, बॉडी तो रेस्पॉन्स करेगा। इस बात को फील करने के बाद जैसे उससे जोर का तमाचा लगाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है और उससे बोलता है तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, जैसे बोलकर उसे किस करने लगता है। एक टाइम के बाद जैसे उठती है उसे जोर का तमाचा लगा के फिर बर्ड बोल के वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है बाहर जाने की जैसे जो थी वो याद करती है उसके हाथ पे कोई तो पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट, नाजायज बच्चा है, इतना बड़ा स्कम्बैक पर्सन है, कितना क्यूट सा बच्चा घर पर है और ऐसे लड़कों से दूर ही रहना बेटर। वो सोचती है एक कमाल में दूसरा भी लगा चुकी होती है, दोबारा मेरे नजदीक आने से पहले 100 बार सोचेगा। नीचे की तरफ आती है, वो भाग के आके बोलता है शाबा मम्मा आप कहाँ पर जा रहे हो। वो बोलते हैं तो बोला था तुम्हारा पापा बिजनेस ट्रिप पे गया है, बोल के उसके कान को पकड़ती है। वो बोलता है हाँ मम्मा मुझे माफ कर दो, आप गुस्सा मत बनो, मुझे तो बस आप दोनों के एक दूसरे के पास लाना था। मैंने मूवीज में देखा है एक दूसरे से प्यार दोनों लोगों को ऐसे ही होता है, तो आपको प्यार हुआ। वो बोलते हैं तुम्हारा पापा प्यार करने के लायक नहीं है ना बेटा, मन करता है एक दो तमाचा तो मारी। वो बोलता है सही कहा मम्मा, मेरा भी मन करता है कि एक दो तमाचा तो मारी दूं, मैं तो बेटा हूँ, मैं नहीं मार सकता तो आप मार दिया। और तभी हमें दिखा जाता है जिसे मन मन में सोचती है इतना प्यारा बेटा इसका घर की माँ इसे छोड़ के जा चुकी है और ये बाहर नाजायज बच्चे को रख रहा है। सोच चावा के लिए थोड़ा सा बुरा फील करने लगती है, लगता है उसके बाद वो वहाँ से जाने वाला था। अभी वहाँ पर आइशिन थी, उनके पास जाके ये बोलने लगती है कि ऐसी लड़की है और यहाँ पर कंपटीशन में मैं तो बस इसको सबक सिखा रहे। जो सुनने के बाद वो हंसता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जाने के बाद शाओ बोलता है अरे आंटी को क्या दिक्कत है, हर वक्त अपना पट बनाने में इतना दिलचस्पी है, पापा को नहीं पसंद है आंटी, फिर भी ऐसा बोल के वो हंस रहे होते हैं। फैशन कॉन्टेस्ट का पहला राउंड जहाँ पर बाइशिन उससे पहले ही एलिमिनेट कर देती है, ये बोलते हुए कि क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी जानती हूँ, हम दोनों क्लासमेट्स थे और तुम खूबसूरत बहुत हो लेकिन मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। बेचारी तो परेशान होती है, वो उसे बोलती है कि मुझे एक बार कॉम्पिटिशन करने का मौका तो मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज आप मुझे जानते हो इस बात की वजह से आप मुझे ऐसे हटा नहीं सकते बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सपोर्टिंग था, लिन का दोस्त आता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो थर्ड जज था उसको भी लिन का दोस्त पार्शियल ना होने के लिए बोलता है, जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस मॉडल कुछ बात बोल रही है, रजत मीनो सही बोल रही होगी, इसीलिए जिसे उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर देती है। हमें दिखाया जाता है जिसे बाहर की तरफ जा रही होती है, सब लोग शॉक में थे कि इसने बाइशिन को हरा दिया। एंड देन हमें दिखाया जाता है जिसी जो थी वो मन में बहुत सारे सवालों के साथ बाहर की तरफ जा रही होती है। तो पहले तो शाओ को पूछती है कि फोटो कहाँ पर मिला था, आपको कैसे पता कि मेरे बच्चों। शाओ पूछती है, वो बोलता है कि आप मेरी मम्मा हो और मम्मा होने के लिए ये सब कुछ पता करना नहीं पड़ता, आप मम्मा तो ऐसा बोल के उसको बात को टाल देता है। अब जिसी के मन में एक सवाल था कि कहीं वो सच्चे में मेरा बच्चा तो नहीं है, इसी बात की वजह से वो बोलती है मुझे एक और बार नानी के पास जाना पड़ेगा। वो अपनी मॉम के पास जाती है और उसके बाद पर जाने के बाद वो अपनी मॉम से बात करने लगती कि क्या सच्ची में उसने कोई बच्चा जन्म दिया था या नहीं। माँ इस बार उससे बात छुपा नहीं पाती, हाँ उसने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बोलती है कि वो एक बेटी थी और जैसे बेटी हो गई उसके बाद तुम्हारे पापा उसको छीन कर कहीं ले गए और बाद में उन्होंने उसको खत्म कर दिया। ये बोला है वो बीमारी के चलते मारी गई और जो सुनने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओ था, शाओ पर आता है, उसे सुनाई देता है, वो समझ आके उसे बचा लेती है। जब वो पूछती है कि तुम कौन हो, तभी वो बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ और अगर दोबारा इसको परेशान किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ, और वहाँ से भाग जाती है। निनी तो बहुत रोने लगती है, उसे समझाती है बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, आंटी है। उसे जोर शक्ल के मम्मा बोल के रोने, थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालती है और बोलती है आई एम सॉरी आंटी, आपके कपड़े गंदे हो गए मेरी वजह से, मुझे माफ कर दो। वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं बेटा। और तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ पर नजदीक ही एक ऑफिस है वहाँ पर काम करती हूँ, वहाँ पर आ जाना, मैं आपको वहाँ से ढेर सारे बोतल्स दे दूंगी, अपना ख्याल रखो मुझे अपने घर। वो बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वो मनी मन में सोचती है कि आंटी का बेटा कितना लकी होगा, इतनी क्यूट आंटी मिली है उनको। ऐसा सोच के वो अपने पेरेंट्स को याद करती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी निनी बोलती है आज मुझे अपने कमीशन के लिए निकलना है और मैं लियांग्स कंपनी के सीईओ को थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। तभी शाओ बोलता है
क्यों मम्मा? तभी वो बोलती है मैंने सुना हुआ है मुझे कमीशन में रखने के लिए उन्होंने मेरी मदद की थी। तभी जो लीन था वो खांसने लेकर बंदा आता है और वो बोलने लगता है कि इसको कोई ढूंढ रहा है तो इसको पीटो मत, इसको हम अच्छा खासा अमाउंट में बेच देंगे, ऐसे भी कोई काम है नहीं, तुम लोग का अपना बच्चा तो हो ही रहा है। निन्नी को वो उठा के वहाँ से कहीं और लेके जाते हैं। निन्नी को अंदर में लेके जाता है वो वांग, और उसके बाद वहाँ पर उनके कंपनी से जो बंदा आया था वो पहले तो निन्नी के बारे में पूछता है। वो दोनों बोलते हैं हम उसके पेरेंट्स, हमारे बॉस ने डिसाइड किया हुआ है कि आपकी बेटी को हम फंडिंग करेंगे, हर महीने हम 10,000 युआन भेजा करें, होप आपके लिए इनफ होगा। और वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग तो बहुत खुश होने लगते हैं। जिसे कुछ सोच रहे होते हैं उसको एक बोतल देता है और वो बोलता है ये रखो बाद में निन्नी के लिए काम आएगा। और तभी वो बोलती है हाँ, और वो बोलती है कि इतने टाइम से निन्नी मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। वो बोलता है ऐसा हो सकता है कि हमने जो हेल्प की है उस बात की वजह से उसके पेरेंट्स ने उससे सब कुछ करवाना बंद कर दिया होगा। उसके बाद वो बोलता है ऐसे मैंने सुना था लास्ट टाइम तुमने बोला जब तुम उस बंदे से मिलोगी जो तुम्हें अपने कंपटीशन में जाने में बहुत मदद कर रहा है तो उसके लिए कुछ भी करोगी। लड़कियां तो उसके साथ बच्चा करने के लिए भी तैयार होते हैं, तो क्या खाए? बोलती है कि मैं तो कुछ भी बकती रहती हूँ, तुम सीरियसली ले लेते हो, बोल के वहाँ से वो भाग जाती है। लीन हंसने लगता है। हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन। आप लोगों को पता ही है उसको बेचा जाने वाला था जो उसकी धुलाई होती है क्योंकि वो बच्ची पकड़ी गई। और हमें दिखाया जाता है पैरेलली फिर जहाँ पर वो भाग के आके बोलता है मम्मा वो आपकी बेटी है, हमें हमारी बहन मिल चुकी है, और सारा सच बता देता है। उसके बाद ये लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए निकल लेते हैं। तब तक ये लोग वहाँ से उसे रेस्क्यू करने के लिए निकलते हैं। ऐसा है कि नहीं क्योंकि उसकी बहुत पिटाई हो रही है, इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वही हाल नहीं। और हमें दिखाया जाता है भागते भागते जंगल की तरफ जाती है और वहाँ पर अपने पेरेंट्स को पकड़ा जाता है। इसमें वांग कोई और नहीं बल्कि जिसी का फादर का भाई था, मतलब उसकी बेटी छीना था उससे और उसको अपने ही रिलेटिव्स को दे दिया था। बाद में उसके साथ अब्यूज होने लगा। वो अलग जगह परेशान होते हैं क्योंकि इनको किसी भी कीमत पे अपनी बेटी तो चाहिए। और हमें दिखाया जाता है अब अगली वाली सीन बाद हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग को, जब निन्नी बेचारी बहुत बुरी हालत में थी, वो चक्कर आने लगता है। कल रात की जो भी उस जली हुई थी प्लस उसकी कमजोरी, जो वो बेहोश होते होते मतलब चक्कर आ रहे थे बेचारी को, वो मार्केट की तरफ जा रही होती है तो एक ओल्ड लेडी से टकराती है। ये कोई और नहीं बल्कि लीन की ही मौत। उसके बाद वो उसकी गोदी में बेहोश हो जाती है। हमें दिखा जाता है उनकी जो मॉम थी लिन की मॉम, वो उसे अपने घर ले जाती है, डॉक्टर को चेक कराती है। डॉक्टर को समझने में देरी नहीं लगती कि उसके साथ बहुत कुछ गलत, उसके बॉडी में चोट के निशान, बच्ची ट्रॉमेटाइज है। और जो सुनने के बाद तो लिन की मॉम को बहुत ज्यादा बुरा लगा। में दिखा जाता है लिन की मॉम बैठती है तो निन्नी सपने में भी बेहोशी में भी यही बोल रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, बहुत रोती है। और हमें दिखा जाता है अब तभी कॉल आता है लिन का, बोलता है मॉम आई एम सॉरी मैं आपको लेने नहीं आ पाया, 2 दिन हो चुका है आपको चाइना वापस आए हुए, मैं आज आ रहा हूँ, भी आएगा आपसे मिलने के लिए। और ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम इतने बड़े नमक हराम हो, मैं सोच नहीं सकती थी, 2 दिन से तुम्हारी माँ चाइना आई है और मिलने भी नहीं। काम करो तुम ना वहीं पर रहो, तुम लोग की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बताना ही भूल। मुझे एक प्यारी सी बच्ची मिली है और मैं उसे अडॉप्ट कर रही हूँ, मेरे खानदान की वारिस वही बनेगी, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे आने की कोई जरूरत नहीं। बोलकर उसे बोलते हैं आने की कोई जरूरत नहीं। तभी लीन बोलता है मॉम हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद फोन को रख देती है। दिखा जाता है शौबा पूछता है पापा क्या हुआ, तभी वो बोलता है अगर हम दादी माँ से मिलने के लिए नहीं गए तो हम तो अपने खानदान से बेदखल हुए, बेटा आप चलो दादी माँ से मिलने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है अब हमें होती है वहाँ से वो भागने वाली थी, जिन लोगों को आयशिन ने अरेंज किया हुआ था और लोग उसके पीछे पड़ते उसे हैरेस करने के लिए। और हमें दिखा जाता है कोइंसिडेंस वाली बात, उसी टाइम पे लिन की मॉम और निन्नी भी वहीं से क्रश हो रहे थे, लेकिन जीसी क्योंकि पीछे की तरफ थी प्लस उसका शक्ल दिख नहीं रहा था तो निन्नी उसे पहचान। और हमें दिखा जाता है तभी वहाँ पर जो लीन था उसका दोस्त पहुंचता है। हमें दिखा जाता है मॉम जो थी उनको ऐसा लगा कि ऐसी वाली लड़की है जो नशे के हालत में दूसरों के साथ कुछ करती है, इसलिए और निन्नी का आंख बंद करके बोलती है कि ऐसी गंदी चीजें आपको देखनी नहीं चाहिए बेटा। और हमें दिखाया जाता है अब यही फोटो वो अपने बेटे को भेज देती है। ये बोलती है कि तुम्हारे फैशन शो में क्या चल रहा है, लेकिन अब लीन तो पहचान लेता है कि ये जिसी है। इस बात की वजह से वो परेशान होता है, भाग के आता है। हमें दिखा जाता है तब तक वहाँ से इनका दोस्त उसे निकाल के ले जा चुका था। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब लीन का दोस्त थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग आते जो शायद साओबार के लोग थे जो जिसी को वहाँ से लेके चले जाते। अब हमें दिखा जाता है आप पहुँचता है तो उस टाइम पर अपनी मॉम को पूछता है वो लड़की कहाँ पर है। मॉम वो बोलती है कि ऐसी लड़की को तुम ढूंढ क्यों रहे हो, ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए, मैं तो बस तुम्हें दिखा रही थी कि ये क्या चल रहा है। तभी वो वहाँ अपने बेटे को कॉल करने लगता है और हमें दिखाया जाता है गाड़ी में शोभा होता है और जिसी उसके नेक्स्ट वाली सीट पे होती है और वो बहुत ज्यादा होती है।
शाओबा बोलता है पापा मैंने मॉम को रेस्क्यू कर लिया है और उनको मैं घर ले जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद बोलता है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, घर नहीं, हो सकता है कि उसको नशा करा दिया गया हो। तभी शाओबा बोलता है पापा हम लोग इतने अमीर हैं, हमें अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, मैं घर पर ही डॉक्टर को बुला लूंगा। आप घर के बाद हमें दिखाया जाता है और फिर शाज होता है उसके उस दिन एक नहीं दो बच्चे थे, मतलब दो बच्चे तो एक तो मर गई, एक का क्या। और हमें दिखाया जाता है और जहाँ पर समझ में आ जाता है कि उसके दो बच्चे थे, एक तो बेटी एक बेटा। अब वो सोचते हैं उसे अपनी मॉम से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी जब सर्जरी खत्म होगी। और हमें दिखाया जाता है वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आगे की तरफ निकलती है और तभी हमें दिखाया जाता है आयशिन थी वो शाओबा से मिलती है। शाओबा को बोलती है बेटा फादर कहाँ पर मिलेंगे मुझे बता। मन में सोचता है आंटी को बहुत शौक है मेरी मम्मा बनने का, क्यों ना इसको घुमा दिया। बोलता है आंटी आप मेरे पापा से मिलना चाहती हो लेकिन आप ऐसे खाली जाओगे अच्छा लगेगा क्या, एक काम करो ना आप अच्छा सा फ्लावर का बुके लेके जाओ, जाओ बाहर जाके खरीद के, तब अच्छा लगेगा पापा को। वो बोलती है हाँ ये तो बहुत बड़ा है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बाहर ले निकल जाती है हमारा बंदा। अब वो सोचता है कि यार मेरी मम्मा बनने के लिए वो जगह तो सिर्फ एक ही के पास है और जो मुझे मिल चुका। तभी हमें दिखा जाता है तभी होता ऐसा है जब जैसे भाग रही होती है अपनी बेटी को पता करने के लिए मॉम के पास जाने के लिए, उस समय पर वो दादिमा से टकराती है लिन की मॉम से, लेकिन वो जल्दी था तो भाग जाती है वहाँ। लेकिन बाद में वो रियलाइज करती है कि उन लेडी के साथ उसने अपने बच्चे को देखा, इसीलिए वो जल्द से जल्द लिन को कॉल करती है, बताती है कि मैंने एक उमन के साथ मेरी बेटी को देखा तो मदद करो। इस बात की वजह से वो भागते हुए जा रहा होता है तभी उनकी मॉम जो थी उसे देख लेती है, उसके बाद उसे आवाज लगाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब तक वो मॉम की तरफ मुड़ता लेकिन तभी वहाँ पर आयशिन और उस प्राइज बोल के फ्लावर का बुके देती है और वो उससे बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वहाँ से चला जाता है, देख ही नहीं पाता। हमें दिखा जाता है अब जो थी वो आपके साहब को कॉल करके बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ड्रेस में है एक ओल्ड लेडी के साथ। और तभी वो बोलता है डोंट वरी मम्मी ने पूरे हॉस्पिटल को ब्लॉक करवा दिया है तो यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता, जाने आके उसे पीट के बोलता है वो ओल्ड लेडी इनकी मॉम क्या काम से निकाला जाना चाहते हैं तो जाने दो बोलकर उन दोनों को जाने देता है, जिस बात की वजह से लोग उनसे कभी मिल नहीं पाते। टाइम हो चुका था दादी माँ से मिलने के लिए और लीन अपनी मॉम से उसे धक्का पीके बोलती है नजदीक आना भी नौटंकी मत करो, मुझे पता है तुम लोग किसी के बहकावे में आकर मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, लेकिन मैंने अपने घर के लिए एक नई वाली स्टोन लिया है तो तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, भागो भागो भागो। तभी वो दादी माँ आप कितनी प्यारी हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हो गया। तभी वो बोलने लगते हैं कि हाँ जैसे कि तुम्हें तो करोड़ों की प्रॉपर्टी हैंडल करनी है ना, बिजनेस हैंडल करना है, जो बिजी हो गए थे किंडरगार्टन जाने वाले बच्चे इतने ओवर स्मार्ट। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलते हैं दादी माँ इतना प्यारा डॉल किसके लिए, मेरे लिए, लेकिन मैं तो डॉल से खेलता नहीं था, कोई बात है अभी खेलूंगा, इतना प्यारा लेके आई हो। हमें दिखा जाता है वहाँ पर दादी माँ जब जिसी को देखती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि लास्ट टाइम का इंसिडेंट उनको याद, तो उससे बहुत ज्यादा कोल तरीके बिहेव करती है। हेलेन को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है और तभी हमें दिखा जाता है उसे ये बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे मुझसे दूर हो रहे हैं ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम बिहेवियर में अच्छी होगी लेकिन कभी भी मेरा दिल नहीं जीत सकती। वो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब नीनी आती है तो वो जब इन लोगों को देखते हो तो शौक में, उसके बाद वो बोलते हैं आंटी आप, उसके बाद तो बेचारी बहुत इमोशनल होती है जिसे उसे हक करती है और बोलती है कि तुम मेरी बेटी, और वो उसे हक करती रहती है। तभी हमें दिखा जाता है दादी माँ उसे बोलती है नीनी को यहाँ पर आओ, और उसके बाद वो बोलती है तुम्हारी बेटी है, वो रिपोर्ट दिखाते थे पैटर्निटी टेस्ट वाला, वो बोलती है अच्छा ये तुम्हारी बेटी है तो मुझे एक बात बताओ, ये बच्ची जब अब्यूज हो रही थी, रास्ते में भीख मांग रही थी, भूख के मारे कमजोरी के मारे बेहोश हो रही थी, तब तुम कहाँ पर थी, तब तुम्हारी जरूर नहीं जगह आप आई हो जब इसको अच्छी लाइफ मिली, यहाँ से दफा हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, पोती को बहुत अच्छे से रखूंगी। टेंशन के मारे इतना डांट सुनने के बाद तो बेहोश हो जाता। और हमें दिखाया जाता है लीन जो था वो डॉक्टर को बुलाता है और ऊपर जाता है। हमें दिखाया जाता है थी ओ नीनी को बोलती है बेटा कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और दुनिया में कोई नहीं होगा तो भी दादी माँ आपके पास है, ठीक है ना, बोलकर उसे शांत रहने के लिए बोलती है। और हमें दिखाया जाता है शाओबा बोलता है दादी माँ इतने टाइम तो मेरे साथ इतनी स्वीट कभी भी नहीं हो, लेकिन नीनी के साथ इतने प्यार से बात करती है। बोलती है इसलिए बेटा क्योंकि आप मेरे घुल मिल के नहीं रहते ना, इतने प्यार से कभी पेश आए जो मैं आपको इतना भाव दूंगा। हमें दिखाया जाता है जीसी को मदर इन लॉ जब होश में आती है तो उसे अपने बच्चों के साथ रहना है और बच्चे के साथ रहने के लिए उसको एक कंपटीशन को जीतना जरूरी है क्योंकि जितना बड़ा नाम और फेम होगा उतना ही उसके लिए उसके बच्चों को सपोर्ट करना ही होगा। तब आ जाता है शाओबा बोलता है लेकिन उसके लिए तो पापा है ना, भी फैमिली